है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमारे साथ डॉक्टर मधु आजाद हैं, प्रदेश से, तिरुपति बालाजी से। तो हमारे साथ आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो हॉट टॉपिक है बरसात का। खास करके बरसात में जैसे फीवर बहुत हो रहा है और डेंगू भी इन दिनों बहुत फैलता है, तो वो हमसे आज बात करेंगे डेंगू की। डेंगू के कैसे साइन सिम्टम्स आते हैं, उसका होने से क्या हमारे मरीजों को नुकसान हो सकता है और होम्योपैथिकली हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो वेलकम डॉक्टर मधु। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। अ, आप हमसे ये पहले तो ये बताइए कि डेंगू और दूसरे फीवर में फर्क क्या रहता है, कि लोग क्यों कहें कि ये डेंगू का बुखार है, ये दूसरा बुखार नहीं है। जो डेंगू बुखार है ना, उसके अंदर ना हड्डियों वाला दर्द होगा, मतलब बहुत हाई फीवर जाएगा। और जो वायरल फीवर है, उसके अंदर ना आपको जुकाम वाले सिम्टम भी आएंगे कि गला खराब हो सकता है, छींकें हो सकती हैं। बट डेंगू में सीधा फीवर आएगा, और ऐसा फीवर होगा कि सर दर्द बहुत तेज है, हड्डियों में दर्द है, मांसपेशियों में दर्द है। ठीक है। तो और साइन सिम्टम्स इसके कैसे रहते हैं। और साइन सिम्टम डेंगू के अंदर कि नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, और 2 से 5 दिन के बाद में उसमें रेड रैशेस भी हो सकते हैं। इसमें एक जो इसमें ना सिवियरिटी की तरफ पेशेंट जा सकता है। सिवियरिटी की तरफ मतलब कि इसमें ना नुकसान भी हो सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 80% लोगों के अंदर माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम होगा, लेकिन जो बाकी है उसके अंदर सीवियर हो सकता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सीवियर सिम्टम के साइंस क्या होते हैं। तो वो होते हैं कि इससे डेंगू में हमें पता है कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट काउंट कम होने की वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ब्लीडिंग टेंडेंसी के क्या साइन होंगे कि नाक से खून आ सकता है, उल्टी हो रही है तो उल्टी में खून आ गया है, अगर ये स्टूल्स है वहां पर खून आ गया है, तो काले कलर के स्टूल्स हो सकते हैं। अगर हम स्किन के ऊपर ना करें, बहुत सीवियर हो गया है कि प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया है, तो स्किन के ऊपर ना छोटे छोटे रैशेज हो सकते हैं, जैसे नील पड़ जाता है ना, इसे बोलते हैं, तो वो पड़ सकते हैं। हाँ, और अगर और कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं तो हिपैटोमेगाली हो गया, मतलब कि लिवर की इनलार्जमेंट हो गई है, लंग्स के अंदर पानी भर सकता है। तो हमारे पास क्या पता लगेगा कि बहुत तेज ना पेट में दर्द हो रहा है, तो ये हमें लगेगा। और डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं, तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये है, कैसे पता लगेगा कि बहुत तेज प्यास लग रही है, शरीर ठंडा पड़ गया है, एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो अगर ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं तो तुरंत उनको हॉस्पिटल लेकर जाना है। ठीक है। तो ये इसके खास ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि मरीज सीवियरिटी की तरफ को जा रहा हाँ है जी, हाँ जी। और हमें इलाज जरूरी है। हाँ, तो लोग हमारे पास जैसे एक रिपोर्ट लेके आते हैं कि सेल्स कम हो गए हैं, ये हाँ, देखिए सेल्स कम है और बुखार भी है, हाई ग्रेड फीवर भी है, तो ये डेंगू हो गया है। तो इज हाँ। दैट डेंगू, या उस पे भी क्वेश्चन मार्क हमारा रहता है। नहीं नहीं, जो नॉर्मल वायरल फीवर है उसके अंदर भी ना प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। डेंगू का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं NS1 एंटीजन टेस्ट। और वो आप शुरू में करवा लेंगे ना कि बहुत तेज बुखार आया है, हम टेस्ट करवाते हैं तो पॉजिटिव नहीं आएगा। वो भी कम से कम ना 3 से 4 दिन के बाद अगर टेस्ट करवाएंगे तो पॉजिटिव आता है। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग होता है कि प्लेटलेट काउंट तो वायरल में भी कम हो गया है। ओके। हाँ जी, तो मतलब हमें डेंगू सीरोलॉजी टेस्ट करवाना है तब पता हाँ लगता है, जी। अदरवाइज आपका डेंगू नहीं है, और वो भी नहीं, 3-4 दिन की वेट के बाद ही। हाँ जी, हाँ जी, उसका नाम है NS1 एंटीजन टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ जी, इसमें डाइट का क्या हम कर सकते हैं परहेज, जैसे बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं कीवी के। तो कीवी एक महंगा फ्रूट रहता है ना। हाँ जी। तो कीवी के लिए हम लोग सब पीछे पड़ते हैं क्योंकि उसमें होता है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो करता है इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब जब शरीर में वायरस गया है, तो उसको फाइट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग होना जरूरी है। तो अब हमें ये ढूंढना, कीवी तो महंगा फ्रूट है, तो हमारे यहाँ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे लोकली सीजन फ्रूट होते हैं जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि हो गया अमरूद, जो हमारा ग्रीन कैप्सिकम होता है ना, शिमला मिर्च, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। और जो पपाया, इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम यही खाते हैं तो इसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो जरूरी नहीं कि हमें कीवी के ऊपर ही डिपेंड रहना है, ये लोकली होते हैं और इतना महंगा भी नहीं पड़ता है। ओके, तो हमें विटामिन सी दूसरे फ्रूट से भी मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल सकता है।
जैसे मैंने अभी स्टडी किया था कि हम लोग की बॉडी में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। मेल्स के अंदर है 90 मिलीग्राम पर डे, और फीमेल्स के अंदर 70 मिलीग्राम। लेकिन अगर हम एक गुआवा लेते हैं, 100 ग्राम का गुआवा है, तो 228 मिलीग्राम उसके अंदर मिल रहा है हमको विटामिन सी। सीधा रिक्वायरमेंट जो है वो 90 की है मेल्स के अंदर, और हमको मिल रहा है 228 मिलीग्राम। 100 ग्राम का अगर हम एक अमरूद लेते हैं तो तो पूरा हो सकता है उससे। बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। इसके बिना कुछ और विटामिन की भी जरूरत पड़ती है? जैसे लोग नारियल पानी के पीछे भी बहुत पड़ते हैं, और बकरी का दूध बहुत मतलब महंगे दाम पे भी बिकता है जब डेंगू आता है ना। हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग को ना हाइड्रेशन की जरूरत है। डेंगू हुआ है तो डिहाइड्रेशन में पेशेंट जा सकता है, क्योंकि बहुत हाई फीवर है। हाई फीवर होने की वजह से शरीर के अंदर पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है। तो नारियल पानी तो हम लोग दे सकते हैं। नारियल पानी के अलावा नींबू पानी दे सकते हैं, और ओआरएस दे सकते हैं। तो हम लोग को बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुआ है उसको पूरा करना है। तो हम किसी और तरीके से भी पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो होम्योपैथिकली इसमें हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? क्या होम्योपैथी इसको हमारे में जो डेंगू के पेशेंट्स हैं उनको हेल्प कर सकता है? बिल्कुल हेल्प कर सकती है, क्योंकि होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं वो इम्यूनिटी पर ही काम करती हैं। अब जो वायरल फीवर हुआ है, वायरस ने क्या किया, हमारी इम्यूनिटी को कम कर दिया है। तो हमने होम्योपैथिक मेडिसिन दिया और उसने जाके वायरस को खत्म किया है। तो ऐसी हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे यूपेटोरियम है। जब हाई फीवर होगा और हड्डियों में दर्द है तो यूपेटोरियम दे सकते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट कम हुआ है तो टीनोस्पोरा दे सकते हैं, जो कि गिलोय से बनती है। अगर और कैरिका पपाया एक होती है जो पपीते से बनती है रेमेडी, तो हम लोग वो दे सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कुछ और हमारे व्यूअर्स को कुछ समझाना हो, सजेशंस देना हो, तो वो आप बताएंगे? हाँ जी। हम लोग ये समझते हैं कि ना कि हम लोग मच्छर ने काटा है और डेंगू हो गया है, तो बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करना है कि उनको ना काटे। लेकिन जिसको फीवर हुआ है, डेंगू फीवर, हमको उसको भी प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि अगर जो मच्छर है उन्होंने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, जिसको डेंगू है उसको काटा, फिर बाकी लोगों को काटा, तो जिसको बुखार है उसकी वजह से भी बाकी लोगों को फैल रहा है। तो प्रोटेक्शन सब लोगों को करना है मच्छर काटने से, कि जिनको नहीं हुआ है सिर्फ उनको नहीं, जिसको हो गया है उसको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी, थैंक यू। आपने बहुत ही एक थोड़े से टाइम में और बहुत अच्छी जानकारी दी है, शॉर्ट एंड क्रिस्पी सी, जो लोग बेहतर समझेंगे भी। और फिर भी मेरे व्यूअर्स को ये सॉरी प्रार्थना है कि जो दवाएं डॉक्टर मधु ने आपके साथ शेयर करी हैं, प्लीज उसको एज इट मत लीजिए। नजदीकी डॉक्टर से बात कर सकते हैं, नहीं तो आप डॉक्टर मधु को ऑनलाइन भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर हाँ मधु, आप अपना नंबर शेयर कर देंगे? हाँ जी। प्लीज मेरा बताइए। नंबर है, हाँ, 8527677366। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आप कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सॉरी। थैंक यू डॉक्टर मधु। थैंक थैंक यू यू मैम। व्यूअर्स। जल्दी फिर मिलेंगे किसी नए डॉक्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय। बाय।